नेक इरादे, सही विचार, राज्य में नीतीश, क्षेत्र में सुदर्शन कुमार। बीते 5 सालों में बरबीघा विधानसभा क्षेत्र कई जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ा है। उन्हीं जन कल्याणी कार्यों में से एक है 6.31 करोड़ की लागत से बना बरबीघा रेफरल अस्पताल। बरबीघा का नया रेफरल अस्पताल तमाम अत्याधुनिक चिकित्सीय उपकरणों व सुविधाओं से लैस है। इस अस्पताल में मरीजों का खासा ध्यान रखा जाता है और अस्पताल परिषद में किसी तरह की गंदगी ना फैले और एक एक कोना साफ रहे, इस चीज का भी बेहद ख्याल रखा जाता है। बरबीघा रेफरल अस्पताल की पुरानी इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी। लोग बताते हैं कि हालत ये थी कि वार्ड की छत से पानी टपकता था। बरबीघा रेफरल अस्पताल के बारे में पहले तो बहुत जर्जर स्थिति में यह हॉस्पिटल था। मतलब पुराना बिल्डिंग इतना ख़राब हो चुका था कि उससे जब बरसात होता था पानी चूता था और डॉक्टर वगैरह भी लगभग कम ही मात्रा में रह पाते थे। डॉक्टरों के साथ बहुत सी चिकित्सीय सुविधाओं के अभाव में लोग या तो इलाज के मोहताज रह जाते थे या फिर दूसरे शहर चले जाते थे। मैं बरबीघा हॉस्पिटल के लिए बोलना चाह रहा हूं कि जैसे पहले हम लोग अपने 2 साल 4 साल 5 साल पहले जो स्थिति हॉस्पिटल का था, उस समय बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना हम लोग को करना पड़ रहा था, क्योंकि जो भी इमरजेंसी वार्ड में भी पेशेंट आते थे उसको कहीं कोई सुविधा अवेलेबल नहीं हो पाता था। लेकिन नए रेफरल अस्पताल बन जाने से लोगों को एक सौगात सी मिल गई है। हॉस्पिटल बने तो फायदा है, ये आदमी सब दूर रह के आवा है, बढ़िया से इलाज होता है, इसमें सबके सुविधा है। अब जब से नया बना है तब से हर सुविधा, हर तरह के बहुत सुविधा मिल रहा है, सफाई मिल रहा है, दवा भी टाइम पर मिल रहा है, कोई तरह की दिक्कत नहीं हो रहा है। ये अस्पताल सिर्फ बरबीघा की जनता के लिए ही नहीं बल्कि आसपास के जिले में रहने वाले लोगों के लिए भी लाभकारी साबित हो रहा है। यहाँ मरीज जो है सो मोकामा से भी आते हैं, सरमेरा से भी आते हैं, गोपालबाद से भी आते हैं, शेखुपुर से भी आते हैं। ये बहुत बढ़िया अस्पताल है। सब लोग इसका फ़ायदा उठावेंगे। सिर्फ बरबीघा का फ़ायदा नहीं है, बगल में सरमेरा जिला पड़ता है, उसको फ़ायदा है। बगल में नालंदा जिला है, उसको है। शेखपुरा है, शेखपुरा के निकट के भी मरीज लोग यहाँ काफ़ी लोग आते हैं। लोग बताते हैं कि बरबीघा में रेफरल अस्पताल बन जाने से यहाँ की सभी जनता को बहुत फायदा मिला है, खासकर गरीब लोगों को। और इसके पहले जो भी हैं पैसे वाले इंसान होते हो तो बरबीघा छोड़कर बिहार पटना में ट्रीटमेंट करवा रहे थे, लेकिन अभी गरीब लेडीज के लिए, गरीब और यानी परिवार के लिए बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स अभी मिल रहा है बरबीघा हॉस्पिटल में। कहीं भी कोई किसी प्रकार का कमी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बरबीघा हॉस्पिटल में। अब उनको बेहतर इलाज के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ता। इस अस्पताल में गरीब से गरीब व्यक्ति भी मुफ्त में बेहतर इलाज करा पाते हैं। हमारे हॉस्पिटल में सब सुविधा मिल रहा है, दवाई मिल रहा है और सब सफाई मिल रहा है। जब मरीज तब आते हैं और भी लोग को भी सुविधा मिल रहा है। जाँच भी फ्री में हो जाता है, दवा भी मिल जाता है फ्री में, सारा चीज़ बढ़िया सब हम लोग को मिल जाता है। ये जो बना है हॉस्पिटल सर, इससे हम लोग को बहुत सुविधा है और इसमें
पहले पुराना जो हॉस्पिटल था उसमें कम सुविधा उपलब्ध था, लेकिन यहाँ सारी सुविधा उपलब्ध है। दवाई टाइम पर मिल जाता है और प्रसव के लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ इसके लिए सारी दवाई की व्यवस्था है, हर तरफ से 24 घंटा यहाँ उपलब्ध रहते हैं। डॉक्टर जी, कंपाउंडर साहब, सब स्टाफ यहाँ के उपलब्ध रहते हैं। महिलाएं बताती हैं कि रेफरल अस्पताल बनने से पहले प्रसव को लेकर कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अस्पताल बन जाने से गर्भवती महिलाओं को बहुत लाभ पहुंचा है, क्योंकि यहाँ उनको अच्छे डॉक्टर व समय पर सारी दवाइयाँ मिल जाती हैं। महिलाओं के लिए सुविधा है, डिलीवरी के लिए फिर आता है उसको साथ में स्टाफ, उसको भी लिए सुविधा है, सबके लिए सुविधा है, बच्चा के लिए सब सुविधा है। डिलीवरी एक से का आता है, मरीज जाता है, सबके लिए सुविधा। बच्चा के दिक्कत नहीं होया, डिलीवरी एगो होया तो बढ़िया से हो गया है, कोई चीज़ के दिक्कत नहीं होया है, दवा सुइया सब पड़ता है बढ़िया से। बरबीघा विधानसभा क्षेत्र में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस रेफरल अस्पताल का निर्माण चिकित्सा के क्षेत्र में किसी स्वास्थ्य क्रांति से कम नहीं है। उससे पब्लिक को बहुत खर्च नहीं, प्रसव का रहने का जगह ना था, नहीं पब्लिक का नंबर लगाने का जगह था। आज के डेट में लगता है कि हॉस्पिटल बरबीघा रेफरल हॉस्पिटल है, इसे हम इसमें सभी जनता के इससे हर से खुशी है, सुविधा है। तो आइए हम सब हमारे विधायक सुदर्शन बाबू और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को इस नेक काम के लिए धन्यवाद कहें और इस विधानसभा चुनाव में उनका साथ दें।